बेटा, ये बहू को क्या हो गया? हमारे रूम के अंदर के जो अच्छे अच्छे कपड़े थे वो सारे कपड़े अलमारी से निकाल करके बाहर कर दिए गए और फटे पुराने कपड़े मेरे कमरे में डाल दिए गए। सब कुछ मेरे कमरे का निकाल दिया गया और खाना ऊपर से नहीं दिया। आखिर क्या हो गया बहू को? भूखों से तो जान जा रही। हाँ स्वामी जी, ये तो मैं भी सोच रही हूँ कि आज बहू रानी को क्या हो गया और भोजन नहीं बनाई। भूखों से मेरी जान जा रही है स्वामी जी। इन कपड़ों में तो मुझे बहुत शर्म लगती है। ऐसे कपड़े तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं पहने। बिटिया, आखिर तेरी भाभी को क्या हुआ? खाना वाना नहीं मिलेगा क्या? बाबूजी, आप तो जानते हैं कि घर में भाभी को बहुत सारा काम पड़ जाता है और काम करने के लिए भाभी जी घर में अकेले, इसलिए शायद आज खाना बनाने में लेट हो गई। खाना तो नहीं मिले, कोई बात नहीं, लेकिन ये सब कपड़े कहाँ गायब हो गए? चलो बेटे, बाबूजी, ये क्या देख रहा हूँ? आपके आंखों में आंसू और आप इतने गंदे कपड़े पहने हुए हैं, क्या बात है? नहीं बेटा, उम्र के हिसाब से अब अच्छे कपड़ों से नफरत होने लगी। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? क्या बात है, सच सच बताओ हमें। कुछ नहीं बेटा, सब नसीब का खेल है। बाबूजी, ऐसा तो नहीं कि कुछ हमसे छिपा रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, मैं तुझसे क्या छिपाऊंगा? मुझे मालूम हो गया कि आप मुझसे कुछ भी नहीं बताओगे। मैं दादी माँ से पूछता हूँ आखिर बात क्या है। दादी माँ, कहाँ जा रहा है? अरे वो गिर जाएगी, उसको दिखाई नहीं देता। कहाँ ले जा रहा है उसको? जब कहता हूँ कुछ नहीं हुआ है तो क्यों उसको परेशान करता है? दादाजी, मैं खुद हूँ, दादी माँ को कुछ नहीं होगा। दादी माँ, क्या बात है? कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। दादी माँ, आप भी मुझसे कुछ छिपा रही हैं? क्या बात है दादी माँ, कुछ तो बोलो। तू हर बात के लिए जिद करने लगता है। कुछ नहीं, जब वो कह रही कि कुछ नहीं हुआ तो क्यों जिद कर रहा है? मुझे मालूम हो गया कि आप भी मुझसे नहीं बताओगी। दादी माँ, अगर आप मुझे अपना सगा बेटा मानती हो तो आप तो मेरे सर की सौगंध है। आप सच सच बताओ कि आखिर बात क्या है? बोलो दादी माँ। तूने आज अपनी कसम देकर मजबूर कर दिया। क्या मजबूर कर दिया? क्या कहना चाहती है? बहू रानी ने भोजन बनाया नहीं, मैं भूखी पड़ी तेरे दादा पड़े। चांदनी बिटिया देखो इधर रो रही,
इसके चक्कर में मत आना। परिवार इतना बड़ा है, काम करने वाली बहू अकेली है। अगर जरा सा लेट हो गया तो क्या हम लोग मर जाएंगे? देखो ये नालायक कैसे लड़वाने की बात कर रही है। वाह बाबूजी, आप जरा से लेट होने की बात करते हैं और शाम के 4 बज गए और अभी तक आप लोगों के पास भोजन तक नहीं आया। तो क्या करेगा? झगड़ा करेगा तू? नहीं, जा रहा हूं भी भाभी के पास मैं, जा रहा हूं भी। जा रहा हूं भी भाभी के पास मैं, किस लिए आज भोजन बनाया नहीं। भैया भी मुझको घर पे और मिले हैं नहीं, बात घर की उन्हें क्या मालूम नहीं। देख बेटा, तू किसी से कुछ नहीं कहेगा। जब उसको समय मिलेगा तो खाना बना करके लाएगी। नहीं बाबूजी, आज मैं किसी की कुछ भी बात नहीं सुनूंगा। मैं इसी बात जा रहा हूँ बाबू। यही तो बात सुन ले। क्यों रे नालायक, मेरे समझाने के बाद भी तूने आग लगा दिया। जब तक एक हाथ बच्चों को मरवा नहीं डालेगी तो मरेगी नहीं। न जाने कहां से मेरे नसीब में लिखी थी। स्वामी जी, कौन ऐसी माँ होगी जो अपने बच्चों को मरवाएगी? सब लोग मुझे पूछते रहते हैं। अगर ये बात है तो मेरा गला दबाकर मार दीजिए। ऐसा मत बोलो सीता, तुम हमारी जिंदगी हो। ऐसा मत बोलो। देखो, हम तुम्हें समझा रहे हैं। ये हमारा परिवार एक मोतियों का हार है। अगर टूट करके बिखर गया तो हम अपने जीवन में कभी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। जमाना बहुओं का आ गया है सीता। हम तो टूटे हुए पर की तरह चिड़िया हैं, उड़ भी नहीं सकते हैं। मिलना तो उन्हीं के हाथों से है। हम कर भी क्या सकते हैं? ये हमारी मजबूरी, हमारी व्यवस्था है। लेकिन हाँ, एक बात मेरी समझ में जरूर आ गई है। आज जो मेरे घर में हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये पहली बार हो रहा है। जरूर हमारे घर को किसी की नजर लग गई है। अब यहीं से हम होशियार हो जाएंगे। हमें होशियार हो जाने की जरूरत है। जब मेरा भाई खत्म हुआ था, बड़े भाई होने के नाते सारी जमीन मेरे नाम आ गई है। जो कुछ भी संपत्ति है सब कुछ मेरे ही नाम है और मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मरने से पहले मैं आधी जायदाद विमल के नाम कर दूंगा। जो 200 बीघे जमीन है, 100 बीघे जमीन भी विमल के नाम कर दूंगा। कूला मकूला चल अचल संपत्ति जो कुछ भी मेरे पास है सब कुछ 1/2 कर दूंगा। नहीं तो विमल यही सोचेगा कि दादाजी ने मेरे साथ धोखा किया है। हो सकता है कि ये समर मेरे मरने के बाद विमल को कुछ ना दे, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं विमल के नाम आधी प्रॉपर्टी कर दूंगा। ए बिटिया, तू घर के अंदर जा और देख घर में क्या हो रहा है। खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हम लोग वहां नहीं जाएंगे, बड़े वाले फाटक पे बैठेंगे। जैसे भी हो आकर के बताना।
चल माँ को ले चल चल। अरे घर में बड़ी महाभारत मची है। अच्छा सबके पेट कलव कलव कर रहे हैं, सब एक दूसरे के लाए जा रहे हैं। को तोहरे लाया आवा अभी तक तो कोई नहीं, तो को न को अवैन वाला है। सूधे रो बात न करे आवा को तो धरे नरनी पर लात वही होगा। और दबावे पावे ना, अगर दबा लेंगे तो दबाते रहे। क्या रे मतलब दबाही ना कह पावे। चल ठीक है आने दे। या भगवान, ऐसे जब मैं कभी अपनी भाभी के पास आती थी तो हमारी भाभी जी हंस के मुझे अपने गले से लगा लेती थी, लेकिन आज बात क्या है, चुपचाप मुझे देखकर इस कदर मुंह फेर लिया। भाभी जी आज भोजन बनाई नहीं, भूख से सारा परिवार मर रहा, आप भी भूखी बैठी हो आकर यहाँ। आप भी भूखी बैठी हो आकर यहाँ, क्या किसी ने है कोई शिकायत जड़ा, आप भी भूखी बैठी हो आकर। भाभी जी आज बात क्या है जो कि आपने भोजन नहीं बनाया? सबसे पहले तो ये बोल दे, तो मेरी सासू माँ है क्या जो मुझ पे हुकूमत चला रही है? आप क्या कह रही मेरे हाथ पैर कट चुके, अपने हाथ से बना के नहीं खा सकती है। नौकरानी समझ रखी मुझे, नहीं भाभी जी, शर्म नहीं आती? हराम जाती तुझे कहते हुए नौकरानी नहीं, जहाँ मैं सेवा करूं नौकरानी नहीं। नौकरानी नहीं, जहाँ मैं सेवा करूं, हाल में जाए मुझसे मतलब नहीं। सामने से चली जा, देखना तेरी सूरत गवारा। सीता स्वामी जी, ये बहू तो बिटिया को मार रही है, बिटिया को मार रही है। बहु हाथ बिटिया पे अपना बहु हाथ बिटिया पे अपना उठाओ, रहे थोड़ा खाओ, रहे थोड़ा खाओ।
भले ही मुझे खाना ला दीजिए, लेकिन भगवान के लिए मेरी बेटी को मत मारो बहू, मत मारो। तो पीछे हट तो बताए। हे बिटिया, ये बता आखिर ये तेरी भाभी तुझे मारती क्यों है? ऐसी कौन सी बात कह दी है तूने जो ये तुझे मारने लगी? बाबूजी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने तो बस इतना ही कहा कि भाभी जी आज आपने भोजन क्यों नहीं बनाई, बस इतनी बात में मुझे भाभी जी बस इतनी सी बात के लिए मारती हो? सुबह से शाम हो गई है, भूखों से हम लोगों की जान निकल रही है। कमरे के सारे अच्छे अच्छे कपड़े निकाल करके फेंक दिए, फटे पुराने कपड़े मेरे कमरे में डाल दिए, खाना ऊपर से नहीं दे रही हो। मान लो बिटिया ने कह दिया तो डांट दो, इस तरह मारा जाता है। आखिर बहू तुमको अचानक क्या हो गया? तुम कैसे बदल गई हो बिटिया? जानवर की तरह पीटती हो बिटिया को। तो समझाने के बजाय बढ़ावा दे रहा है। गुर का बाप तो बोलू तो ही बुढ़ा कभी ना तू भी घुसे। और कमाए कमाए पति मेरे सब पढ़ाई है करता कि मन तेरा बेटा कहाँ की तक तरफ पढ़ी जा रहे हैं, की तक तरफ पढ़ी जा रहे हैं। छाड़ दे तुमका परेशान कर और खड़िया चलता हेलो, और ये आ गए घर मालिक साहब, इस सीन पे 100 रुपए का इनाम पारित किया। कहाँ बाप है ये? कहाँ है तुम्हारे बाप? आराम खोर, तुमका कहा रिचार्ज डाल दियो आज मोबाइल में, काल का हुआ घर में तो कहीं खाता में पैसा नहीं ना आवाज तो पैसा कहाँ से? तुमका गाड़ी घोड़ा लिए पैसा हो जात राम और कौनो चीज लिए कहीं पैसा नहीं।